जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमराही एकेडमी इंदौर में। हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स के बारे में। इसी को हम बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। और दूसरा टॉपिक जो होगा वो होगा हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, जिसमें मेंडल ने एक समय पे एक कैरेक्टर लिया था और उसका क्रॉस करवाया था। वह F1 क्रॉस करवाया, फिर F2 क्रॉस करवाया। इस तरीके से नई नई प्रोजेनी प्राप्त किया था। वहां पे जो रेशियो आया था वो फिनोटाइपिक रेशियो आया था 3:1 आया था, जबकि जीनोटाइपिक रेशियो F2 क्रॉस का आया था वो था 1:2:1। यहाँ पे हमें उससे थोड़ा अलग रेशियो देखने को मिलता है। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दो जो करेक्टर्स होते हैं जिसके अलग अलग जीन्स होते हैं वो अपना अलग अलग सेग्रीगेट होते हैं। अलग अलग सेग्रीगेट होते हैं बोले अलग अलग सेपरेट होते हैं। ठीक है, और अलग अलग इंडिपेंडेंट रूप से अलग अलग गैमीट के माध्यम से अलग अलग प्रोजेनी पे ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमें एक इसके साथ में जैसे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस देखेंगे तो इसी के आधार पे इसी क्रॉस से निकला हुआ एक रूल दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो भी इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो यदि आप मेरे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। तो चलिए बात करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। देखो मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने दो प्लांट की वैरायटी लिया। ठीक है, एक प्लांट ऐसा है जो रेड जिसके सीड जो है वो राउंड है और साथ में उसके सीड येलो कलर के हैं। दूसरा जो प्लांट लिया जिसके सीड कैसे हैं बेटा, रिंकल्ड है, रिंकल्ड डबल झुर्रीदार है और साथ में वो सीड ग्रीन्स हैं। ठीक है, तो ये जो रिंकल्ड है जो ग्रीन है ये रिसेसिव मतलब टाइप का जीनोटाइप है, और यहाँ पे जो राउंड है और येलो है वो डोमिनेंट टाइप का है। उन दोनों को आपस में लेकर के क्रॉस करवा दिया। जैसे ही क्रॉस करवाया तो देखा कि यहाँ पे जो F1 जनरेशन आई उसमें सभी के सभी सीड कैसे थे, पूरे के पूरे जितने भी प्लांट्स उगे उनमें जितने भी सीड लगे वो सभी के सभी प्लांट कैसे थे, बोले सभी में येलो सीड था और साथ में राउंड सीड था। बट जैसे उसको फिर से सीड कलेक्ट किया और फिर से उनको उगाया, उगाने के बाद उनमें जब फ्लावरिंग आई तो उनको आपस में सेल्फिंग करवाया, बोले तो फिर से क्रॉस करवाया F2 जनरेशन के लिए। जब क्रॉस करवाया तो वहां पे उन्होंने देखा कि दो चीज में वेरिएशन आ रहा, बोले तो फिनोटाइपिक रेशियो में भी वेरिएशन देखने को मिल रहा है, बोले तो उसका बाहरी बनावट वगैरह सब देखने को मिल रही है और उसके अकॉर्डिंग जीनोटाइप में भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो चीज है जीनोटाइपिक रेशियो फिनोटाइपिक रेशियो, इन सब चीजों को हम अच्छे से आज कवर करेंगे। पहले एक दो पॉइंट है उनको हम कवर कर लेते हैं, फिर इसका क्रॉस करवाते हैं। ठीक है, मेंडल क्रॉस्ड पी प्लांट दैट डिफर्ड बोले तो डिफरेंट है। ठीक है, इनटू कैरेक्टर्स, वन दैट प्लांट हैड सीड विद येलो कलर, कलर देखना येलो बेटा, और उसका राउंड शेप है। ठीक है, वहीं पे अनदर जो है वो कैसा है, दैट हैड ग्रीन कलर एंड रिंकल्ड शेप। रिंकल्ड शेप का मतलब होता है झुर्रीदार। ठीक है, जैसे एक मटर का दाना है मान लीजिए तो ये उसका गोल शेप हो गया, वहीं पे अगर इस तरीके से कुछ मटर का दाना है तो ये हो गया उसका रिंकल्ड शेप हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मेंडल फाउंड दैट, मेंडल ने पाया कि ठीक है दैट द सीड रिजल्टिंग फ्रॉम द क्रॉसिंग ऑफ द पेरेंट्स, इन पेरेंट्स को क्रॉस करवाने के बाद एक ऐसा वाला है एक ऐसा वाला है, ये येलो है राउंड है, ये कैसा ग्रीन है और साथ में कैसा रिंकल्ड है। इनको जैसे क्रॉस करवाया तो जो फिनोटाइपिक रेशियो आया, फिनोटाइपिक रेशियो F1 जनरेशन F2 जनरेशन का जो फिनोटाइपिक रेशियो आया वो कैसा है बेटा, येलो और राउंड कैसे थे, कितने थे बेटा, तो राउंड येलो सिर्फ 9 थे और राउंड ग्रीन की अगर बात करें तो सिर्फ 3, मतलब रेशियो में 3 थे। और रिंकल्ड ग्रीन येलो की अगर बात करें तो मतलब वो भी 3 रेशियो में थे, और रिंकल्ड ग्रीन की अगर बात करें तो रेशियो में कितने थे, वो 1 थे। दैट मीन्स 9:3:3:1 का रेशियो उनको फिनोटाइपिक रेशियो प्राप्त हुआ। ठीक है, वहीं पे जीनोटाइपिक रेशियो की बात करें तो जीनोटाइपिक रेशियो देखो तरीका होता है कुछ इस प्रकार से, अदरवाइज निकालने में तो आप से देख करके रिजल्ट पूरा क्रॉस करके देख करके उसमें से निकाल सकते हो, अदरवाइज आप ऐसा कर सकते हैं। देखिए इसको तोड़ दीजिए 1:2:2:4 में। ठीक है, इसको तोड़ दीजिए 1:2 में। ठीक है, इसको भी तोड़ दीजिए 1:2 में। ठीक है, इसको 1 वो टूटेगा। तो ये आपका जीनोटाइपिक जो रेशियो आएगा वो जीनोटाइपिक रेशियो ये आएगा। ठीक है, अब इसमें कौन जीनोटाइप कितने नंबर पे है, कितना उसका रेशियो क्या है, जैसे मान लीजिए हो सकता है किसी कॉम्बिनेशन 1 हो, किसी का कॉम्बिनेशन 2 हो, किसी कॉम्बिनेशन 4 भी हो सकता है। तो इसमें अब जीनोटाइपिक रेशियो हमें कैसे आता है इसको तो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी जीनोटाइपिक रेशियो जो है बोले नंबर में किससे आएगा, तो बोले कुछ इस प्रकार का रेशियो आएगा। अब कौन किसका, जैसे मान लीजिए हो सकता है राउंड येलो का 9 है तो हम ये थोड़ी बोल सकते कि राउंड ग्रीन का 9 है, नहीं। अब यहाँ से हमें पता नहीं चलेगा ना ये 2 वाला किसका है और ये 4 किसका, नहीं पता चलेगा कुछ में। ठीक है, तरीका बस है कि हाँ ऐसे आप तोड़ करके निकाल सकते हो कि इतने रेशियो बन के तैयार होते हैं। यहाँ से आपको एक चीज पता चल जाएगा कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9
कितने प्रकार के? 9 टाइप्स के, ध्यान से सुनो, 9 टाइप्स के क्या मिलेंगे आपको यहाँ पे? जीनोटाइप मिलेंगे। जबकि फिनोटाइप कितने प्रकार के? सिर्फ 1, 2, 3 और 4 टाइप के फिनोटाइप आपको देखने को मिल रहे हैं। जबकि वहीं पे जीनोटाइप की अगर बात करें तो जीनोटाइप आपको कितने देखने को मिलेंगे? 9 टाइप्स के जीनोटाइप देखने को मिलेंगे। आशा करता हूँ ये थोड़ी सी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब आइए क्रॉस करवाते हैं। देखिए मेंडल ने क्या लिया था, मैं आधा क्रॉस इधर करवा दूंगा, आधा उधर करवा लेता हूँ, इसको क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है, पहले ध्यान सुनना। मेंडल ने क्या लिया बेटा? एक सीड लिया जो कैसा राउंड है और साथ में येलो है। ठीक है, और दूसरा सीड लिया, ठीक है, जो रिंकल्ड है, कैसा है बेटा? झुर्रीदार है और साथ में ग्रीन है। तो ये कैसा है बेटा? रिंकल्ड है और क्या है बेटा? ये ग्रीन है। ठीक है, और ये कैसा है बेटा? राउंड है, ठीक है, और येलो है। ठीक है, ऐसे ही। अब इनके बीच में क्या करवा दिया बेटा? क्रॉसिंग करवा दिया। 2 सीड है, क्रॉस करवा दिया। तो बोलो अब इसके लिए जीनोटाइप के लिए बना लेते हैं। जीनोटाइप के लिए क्या आ जाएगा? राउंड के लिए कैपिटल R, येलो के लिए कैपिटल Y। इसके लिए इसी का रेसेसिव बना लेते हैं, स्मॉल r और स्मॉल y। ये है उसके क्या बेटा? जीनोटाइप। अब यहाँ से गैमीट बनेगा। तो बोलो देखो, यहाँ पे ये दोनों का पेयर सेम है और ये दोनों का पेयर सेम है, तो सिर्फ एक ही प्रकार के गैमीट बनेंगे, वो होगा R और स्मॉल y। यहाँ पर भी दोनों का पेयर सेम है, मतलब सेम प्रकार के एलिल्स है। यहाँ पर भी दोनों सेम प्रकार के एलिल्स है, तो यहाँ पर भी जो गैमेट्स बनेंगे वो गैमेट्स कैसे बनेंगे बेटा? सेम प्रकार के गैमेट्स बनेंगे। ठीक है, कैसे बनेगा? कैपिटल R और कैपिटल Y। इसको समझना है तो थोड़ा यहाँ समझ लीजिए कैसे गैमेट्स बनते हैं बेटा। देखो R है, कैपिटल Y है। अब चूंकि ये दोनों अलग अलग क्रोमोसोम में मौजूद है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऐसे क्रोमोसोम होंगे। हो सकता है यहाँ पे मौजूद है R वाला जीन जो राउंड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और यहाँ पे मौजूद है कौन सा वाला? येलो वाला। ठीक है, जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऐसे। तो अब कोई सा भी किसी के साथ जा सकता हो सकता है ये इसके साथ चला जाए, हो सकता है ये इसके साथ चला जाए। ठीक है, तो कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो ध्यान से सुनना। अब इसके जाने की संभावना किसके? जैसे ये R है तो इसके साथ जा सकता हो, क्या बनाएगा? कैपिटल R कैपिटल Y। ये R इसके साथ अगर जाएगा तो क्या बनाएगा? कैपिटल R कैपिटल Y। ये R अगर इसके साथ जाता है बाई चांस तो क्या बनाएगा? कैपिटल R कैपिटल Y। और इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ जाएगा तो क्या बनाएगा? कैपिटल R कैपिटल Y। तो इस प्रकार से हमारे पास गैमेट जो बनेंगे वो सिमिलर काइंड्स के गैमेट बनेंगे। जितने भी गैमेट्स बनेंगे सबके सब एक जैसे गैमेट्स होंगे। और जब चूंकि सबके सब एक गैमेट्स हैं तो हम उनमें से एक गैमेट को ही लिख लेते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी, ठीक है। तो गैमेट बनाने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है। आप डायरेक्ट गैमेट बना सकते हैं या तो फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, जो आपको समझ में आए आप उस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास गैमेट आ गए हैं। अब हम इसको क्या करवा देते हैं बेटा? क्रॉस करवा देते हैं। क्रॉस करवाएंगे तो क्या बनेगा? जैसे इनको क्रॉस करवाएंगे, अब क्योंकि हमने एक ही गैमेट लिया तो एक ही बार क्रॉस होगा, बार बार तो होगा नहीं। ठीक है, एक को हम मान लेते हैं मेल और दूसरे को मान लेते हैं फीमेल। मतलब यहाँ से पॉलन ग्रेन आएगा और यहाँ से क्या होगा? ओव्यूल होगा। उस ओव्यूल से जाकर के फर्टिलाइज करेगा तो क्या न्यू कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? ठीक है, जो हमारे पास न्यूक्लियस होगा जाइगोट का, उसमें कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो कैसा होगा? कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल r। ये जो है ये क्या है बेटा? हमारा F1 है। क्या है बेटा? ये F1 प्रोजेनी। F1 प्रोजेनी कितनी आ गई बोलो? कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r। अगर इसका फिनोटाइप की हम बात करें, फिनोटाइप की बात करें तो फिनोटाइप कैसा है बेटा? राउंड। फिनोटाइप कैसा है? राउंड येलो। ठीक है, राउंड येलो। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि दोनों में अलग अलग प्रकार के क्या है बेटा? एलील्स हैं। देखो इसमें भी पेयर एलील है, एक क्या डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है। यहाँ पर भी एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है। अब यहाँ पे जो गैमेट्स बनेंगे वो 4 प्रकार के गैमेट्स बनेंगे। ठीक है, बना के देख लेते हैं फिर लिख लेंगे। ठीक है, देखिए कैपिटल R है स्मॉल r है, कैपिटल Y है स्मॉल y है। ठीक है, बनाइए फटाफट गैमेट्स, ये बन गए कैपिटल R कैपिटल Y। ठीक है, कैपिटल R स्मॉल y, फिर स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y। इस प्रकार से आपको 4 प्रकार की गैमेट देखने को मिलेंगे। आशा करता हूं आपको गैमेट बनना कैसे बनेंगे इसमें से समझ में आए। तो हमारा F1 क्रॉस कंप्लीट हो गया। अब हम करवाएंगे बेटे F2 क्रॉस। क्या करवाएंगे बेटा? F2 क्रॉस। ठीक है, F2 क्रॉस के लिए हमने गैमेट्स बना लिए। अब यहाँ पे लगा देते हैं पुनेट स्क्वायर। क्या लगा देंगे? पुनेट स्क्वायर लगाने के बाद ये गैमेट्स लिख लेते। तो पहले हम एक तरफ क्या लिख लेते हैं बेटा? गैमेट्स लिख लेते हैं। एक हमारा क्या है? कैपिटल R कैपिटल Y, फिर
कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर हमारे पास स्मॉल आर कैपिटल वाई, और इधर की तरफ क्या है स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, इसको साफ कर देते हैं। ओके, अब देखिए हम बनाते हैं पुनेट स्क्वायर बनाते हैं। ठीक है, लाइन बड़ी करनी पड़ेगी हमें। ये हमारे पास चेकर बोर्ड आ गया है। ठीक है, अब इस चेकर बोर्ड में एक तरफ क्या लिख देते हैं हम, मेल गैमिट लिख देते हैं। मान लीजिए इनको हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए मेल गैमिट है, तो सेम इसी प्रकार से क्या बनेंगे बेटा, फीमेल गैमिट भी बनेंगे। तो हम वही गैमिट सेम यहाँ पर भी रख देंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर, और यहाँ पे स्मॉल वाई था शायद, स्मॉल वाई। ठीक है, क्या बनेगा स्मॉल वाई, फिर उसके बाद है स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ओके, आशा करता हूं आपको इतना समझ में आया। अब फटाफट क्या करवा दें, क्रॉस करवा दें। ऊपर से कैपिटल आर, इधर से भी कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहां से कैपिटल आर, ऊपर से स्मॉल आर, दोनों तरफ कैपिटल वाई लिख देना। ठीक है, कैपिटल आर, ठीक है, और क्या है बेटा स्मॉल आर, इधर से कैपिटल वाई, इधर से स्मॉल वाई। अब इसमें बनाना है कैपिटल आर कैपिटल आर। ठीक है, ऊपर से कैपिटल वाई, बगल से स्मॉल वाई, फिर ऊपर से कैपिटल आर, साइड से भी कैपिटल आर, दोनों की तरफ से स्मॉल वाई स्मॉल वाई। फिर इधर से देखिए कैपिटल आर, ऊपर से स्मॉल आर, ऊपर से कैपिटल वाई, साइड से स्मॉल वाई। फिर यहाँ से कैपिटल आर, जो होगा हमने पहले बता रखा कि जो कैपिटल लेटर होता है, जो डोमिनेट होता है, उसको हम पहले लिखते हैं, चाहे वो उधर से आए चाहे इधर से आए। ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि कल के दिन आप ऐसे ऐसे करते जाओ, नहीं बोले इधर वाला पहले लिखते हैं उधर वाला नहीं बेटा, जो कैपिटल होता है, जो डोमिनेट होता है, उसको हम पहले लिखते हैं। ठीक है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, उसके बाद फिर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब यहां से ऊपर से कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सेम इसी प्रकार से लास्ट में क्या देखने को मिलेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्या है, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ओके, और हमारे पास लास्ट में स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ये हमें F2 क्रॉस मिल गया है। ठीक है, ये उसकी प्रोजेनी है। क्या है बेटा, ये प्रोजेनी है। तो क्या करवाया हमने, F2 क्रॉस करवाया, तो हमारी ये क्या है बेटा, F2 प्रोजेनी है। ये दीज आर क्या है बेटा, F2 प्रोजेनी है। आशा करता हूं आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब ध्यान से देखिएगा, जो हमने पीछे वाले बोर्ड में हमने बात किया था कि राउंड येलो राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो रिंकल्ड ग्रीन, इनका जो रेशियो है वो 9:3:3:1 आ रहा है। यही रेशियो हम यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, कहाँ पे लिखे, कहीं साइड में लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा बेटा, फिनोटाइपिक, ठीक है, रेशियो निकालते हैं। फर्स्ट जो आएगा हमारे पास क्या रहेगा, राउंड येलो। ठीक है, इस2, अब क्या हो गया हमारे पास, रिंकल्ड येलो। ठीक है, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो नहीं है, राउंड ग्रीन है। यहां से देख लेते हैं। देखिए ये राउंड येलो है तो राउंड येलो लिख दिया। अब क्या राउंड ग्रीन है तो राउंड ग्रीन लिख देते हैं। क्या लिखेंगे बेटा, राउंड ग्रीन। ठीक है, इस2, अब हमारे पास क्या, रिंकल्ड येलो, तो रिंकल्ड येलो लिख देते हैं। ठीक है, रिंकल्ड येलो, बस ऐसा लिख देते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है, येलो। लास्ट में हमारे पास इस2 क्या आएगा, रिंकल्ड ग्रीन आएगा। क्या आएगा, WG लिख देते हैं। ठीक है, WG मतलब रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, अब बनाते हैं फटाफट, यहां से फाइंड आउट करते हैं जैसे से रेशियो। देखना जो रेशियो वहां पे हमने लिखा था वही रेशियो मिलेगा। अब राउंड येलो होने के लिए
या तो दोनों आर कैपिटल हो या तो एक आर कैपिटल होना चाहिए। येलो होने के लिए क्या होना चाहिए, या तो दोनों वाई कैपिटल हो या तो फिर एक वाई कैपिटल हो, डोमिनेंट एक होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या बनाते हैं, कुछ सिंबल बनाते हैं। जैसे मान लीजिए इसके राउंड सिंबल बना लेते हैं। देखो राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो है और ये भी राउंड येलो है। साथ में इधर ये भी राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो है और ये भी राउंड येलो है। ठीक है, एक और राउंड येलो है, ये राउंड येलो है और एक और ये राउंड येलो है। बोलो कितने हो गए टोटल, देखिए 4 5 6 7 8 9, कितने आ गए राउंड येलो, 9। ओके, अब हमारे पास है राउंड ग्रीन। अब देखो राउंड होने के लिए क्या है बेटा, या तो दोनों आर कैपिटल हो या तो एक आर कैपिटल हो। वहीं पे ग्रीन होने के लिए क्या है, दोनों के दोनों वाई स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, ऐसे होना चाहिए। तो इसके लिए बना लेते हैं ट्रेंगल बना लेते हैं। ठीक है, क्या बना लिया हमने, ट्रेंगल। बोलो ये क्या हो गया बेटा, राउंड ग्रीन। ये क्या है बेटा, राउंड ग्रीन। और इधर की तरफ ये क्या है बेटा, राउंड ग्रीन। इसके अलावा और कोई बचेगा क्या, कोई नहीं है। तो 3 हमारे हो गए राउंड ग्रीन। अब हमारे पास आता है रिंकल्ड येलो। अब रिंकल्ड येलो के लिए क्या चाहिए बेटा हमें, रिंकल्ड के लिए दोनों आर स्मॉल होना चाहिए। येलो के लिए क्या होना चाहिए, दोनों वाई कैपिटल हो या फिर एक वाई कैपिटल हो। ठीक है, तो अब इनके बारे में बात करेंगे हम। पहला देखो ये, ठीक है, इसको हम बना लेते हैं, इससे सिंबल दे देते हैं, मतलब ऐसे। ठीक है, एक सिंबल ये हो गया, ये भी है और एक बचा ये भी है। ठीक है, तो ये तीनों क्या हो गए बेटा, रिंकल्ड येलो हो गए, 3 रेशियो हो गए इस 2। अब रिंकल्ड ग्रीन, बाकी देखो सभी में सिंबल लग चुका, सिर्फ एक बचा हुआ है। ठीक है, तो इसको आप स्टार बना दीजिए। ठीक है, एक जो बचा हुआ है वो है रिंकल्ड ग्रीन। तो ये रेशियो आया आपका कौन सा बेटा, फिनोटाइपिक रेशियो। अब जीनोटाइपिक रेशियो के लिए देखिए, इसका जीनोटाइप सबसे अलग है। फिर इस जीनोटाइप के आपको 2 जगह देखने को मिलेंगे, एक ये देखने को मिलेगा, एक ये देखने को मिलेगा। फिर इस वाले जीनोटाइप को आपको अलग जगह पे 2 जगह देखने को मिलेंगे। ध्यान से सुनना, एक आर स्मॉल आर है तो ये देखने को मिला और ये देखने को मिला। ये आपको सिर्फ और सिर्फ एक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे ये देखो दोनों को 2 देखने को मिलेंगे, 2 आ गए। और कहीं पे है क्या, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये दोनों 4। ठीक है, तो देखिए 1 रेशियो 2 रेशियो, फिर 1 रेशियो, फिर 2 रेशियो, फिर कितना आ गया 4 रेशियो, फिर आएगा, ध्यान सुनना, 1 रेशियो 2 रेशियो, फिर 1 रेशियो और रेशियो 2। ठीक है, ऐसे आएगा। क्लियर है, तो ये इस प्रकार से आपको जीनोटाइप देखने को मिलेगा। आशा करता हूं आप इसका जीनोटाइप बना के लिख लेंगे। ठीक है, तो जो हमने पीछे तक जीनोटाइप निकाला था वही जीनोटाइप मिला हमें, 1 रेशियो 2 रेशियो 2 रेशियो 4 रेशियो 1 रेशियो 2 रेशियो 1 रेशियो 2 रेशियो 1, यही आपको देखने को मिलेगा। आशा करता हूं अब इतनी दूर तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो क्या किया भाई साहब, अब ध्यान से सुनना, जहां राउंड जा रहा है वहां पे जरूर नहीं येलो जा रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो यहाँ पे हमें राउंड ग्रीन देखने को नहीं मिलते। जरूरी नहीं कि राउंड के साथ में येलो मूव करे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो आपको ध्यान सुनो, क्योंकि अपन नए जो टॉपिक हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझने जा रहे हैं, उसको समझने के लिए ये टॉपिक का कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। देखो राउंड है, येलो है, ये दोनों साथ में एक ही सीट के अंदर दोनों जीन मौजूद हैं। ठीक है, जो राउंड के लिए रिस्पॉन्सिबल है और येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसी प्रकार से जो रिंकल्ड के लिए और जो ग्रीन के लिए जो अलग अलग जीन है, जो एक ही सीट में मौजूद है और दोनों ही रिस्पॉन्सिबल उस कैरेक्टर को देने के लिए, वो साथ में नहीं जाते, ना ही ये साथ में जाए। राउंड अलग तरीके से मूव करता है, वहीं पे जो कलर वाला जीन है वो अलग तरीके से मूव करता है। ध्यान सुनना, देखिए यहाँ पे किस केस में, यहाँ पे देख लीजिए, जैसे हमारे पास राउंड ग्रीन है, क्या है, राउंड ग्रीन। तो जितने भी राउंड ग्रीन है, जैसे ये राउंड ग्रीन है, अब आर जो है वो किसके साथ यहाँ मौजूद था, कैपिटल वाई के साथ मौजूद था, पर यहाँ पे किसके साथ आ गया, वो स्मॉल वाई के साथ में आ गया। मतलब कि जो आर है वो जीन एक नए कॉम्बिनेशन बनाने के लिए स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, वो अपने अलग तरीके से मूव करेगा, असॉर्ट करेगा, मतलब अलग होगा। जबकि वहीं पे जो स्मॉल वाई वाला कैपिटल है वो किसके साथ है, स्मॉल आर के साथ में था, तो वो इसके साथ कोई बंधा हुआ नहीं है, कोई ब्लेंडिंग नहीं है, कोई मिक्स नहीं है, वो अपना अलग, वो कहीं अलग मूव कर सकता है, इंडिपेंडेंट रूप से मूव कर सकता है। और इसी को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पे एक अलग प्रकार का जीनोटाइपिक रेशियो और एक अलग प्रकार का फिनोटाइपिक रेशियो देखने को मिलता है, इसी के आधार पर मेंडल ने क्या किया, एक रूल दे दिया जिसका नाम था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। समझेंगे बेटा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ ट्रेड्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ अनदर पेयर ऑफ ट्रेड। ठीक है, क्योंकि अनदर पेयर ऑफ ट्रेड या फिर जीन की बात कर रहा है, तो ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, ठीक है,
अब हमने अभी तक क्या पढ़ा, बोले आर आर, और इसके साथ क्या था बेटा, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, एक तरफ क्या था बेटा, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो ध्यान से ना, एक ट्रेट ये है जो हमारा किसके लिए है बेटा, राउंड ट्रेट है, कैसा है, राउंड है, और एक ट्रेट ये है जो हमें बताता है कि कैसा कलर, कैसा उसका येलो है। तो ये दोनों ट्रेट है, ये आपस में ट्रेट जो है ये कभी जरूरी नहीं कि एक साथ ही मूव करे, बंद करके मूव करे, नहीं, ये इंडिपेंडेंट रूप से मूव कर सकते हैं। इसलिए बोला सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ, देखिए ये एक पेयर में एलियंस है, ठीक है, तो वन पेयर ऑफ ट्रेट्स, एक मिनट, वन पेयर ऑफ ट्रेट इज इंडिपेंडेंट टू सेग्रीगेशन ऑफ अनदर पेयर, अनदर पेयर जो दूसरा आर आर वाला उससे बिल्कुल से अलग है, वो पेयर अलग तरीके से मूव करेगा और ये वाला पेयर बेटा अलग तरीके से मूव करेगा। ओके, आशा करता हूं इतना समझ में आया होगा। ऐसा इसलिए हो सकता है, होता है क्यों, क्योंकि ये दोनों ही जीन क्या करते हैं बेटा, रिकॉम्बिनेशन करते हैं। हो सकता है आर के लिए जो जीन है वो यहाँ पे हो इस क्रोमोसोम में, और जो येलो कलर के लिए जीन है वो यहाँ पे मौजूद हो। तो अब जरूरी नहीं कि ये वाला क्रोमोसोम इसके साथ ही जाए या ये वाला क्रोमोसोम इसके साथ ही जाए, हो सकता है यहाँ पे स्मॉल वाई मौजूद हो, तो जरूरी नहीं कि ये इसके साथ हो जाए, हो सकता है ये इसके साथ जा सकता है, या फिर ये इसके साथ जा सकता है, या फिर ये वाला इसके साथ जा सकता है, या फिर ये इसके साथ भी जा सकता है। तो कोई भी किसी के साथ भी जा सकता है, क्योंकि अलग अलग क्रोमोसोम है। तो जब रिकॉम्बिनेशन होता है, रिकॉम्बिनेशन के दौरान क्या कर जाएंगे बेटा, ये अलग अलग तरीके से सेग्रीगेट हो जाएंगे। समझ में आ रही बात, हाँ, रिकम्बाइन कर जाएंगे। तो ये तरीका है जिसकी वजह से क्या होते हैं बेटा, जो हमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में, द सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ ट्रेट फ्रॉम अनदर पेयर टेक्स प्लेस इन एनाफेज फर्स्ट, किसमें बेटा, एनाफेज फर्स्ट के दौरान पे, जब इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन होता है उस दौरान पे होता है, गैमीट बनने के दौरान पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज एप्लीकेबल ओनली इन डाइहाइब्रिड क्रॉस, ये कहां पे एप्लीकेबल होता है, ओनली एंड ओनली, जो रूल है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, इसकी कंडीशन लिमिटेशंस है या कंडीशंस है। कंडीशन ये है कि कहां पे अप्लाई होगा, सिर्फ और सिर्फ डाइहाइब्रिड क्रॉस में अप्लाई होगा, ये कभी भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अप्लाई नहीं होता है। मेरी बात समझ में आई। नेक्स्ट पॉइंट है, कंडीशंस क्या है, टू ट्रेट होने चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिया है, एक टी लिया है, एक आर लिया है, ठीक है, हमने मान लीजिए टॉल हाइट ले लिया है और शेप उसका राउंड ले लिया है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं कि सीड का कलर ही ले, ठीक है। ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स शुड नॉट प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम, ऑन द सेम क्रोमोसोम। जैसे मैंने आपको बताया था ना, एक ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, अभी मैंने बताया ना आपको यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बताया कि एक जीन यहाँ पे मौजूद है तो दूसरा जीन जरूरी नहीं कि यहाँ पे मौजूद हो, बिल्कुल यहाँ पे नहीं, एक ही क्रोमोसोम पे दोनों ही जीन, जैसे मान लो ये वाला जीन और ये वाला जीन या जो ट्रेट है ये एक ही क्रोमोसोम में अगर होंगे तो फिर तो ये लिंकेज शो करेंगे, लिंकेज शो करेंगे, बोले जहां जाएंगे साथ साथ जाएंगे, हम तो जाएंगे सर, हम तुम्हें भी ले जाएंगे, ऐसा वाला काम करेंगे। जबकि अगर दूसरे क्रोमोसोम में अगर मौजूद होगा, अलग अलग क्रोमोसोम में मौजूद होंगे, तो ये क्या शो करेंगे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करेंगे। तो आशा करता हूँ ये पॉइंट पूरे अच्छे तरीके से आपको समझ में आए होंगे। अगर एक ही क्रोमोसोम में भाई साहब, तो बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं होगा, फिर वहां पे जो शो होगा वो क्या होगा, लिंकेज, क्या शो होगा, लिंकेज। तो नया टॉपिक जब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे तो हम लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के बारे में फोकस करेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये टॉपिक समझ में आए होंगे। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाइए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम टू टाइम आए तो नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।